नीतीश जी से मैंने एक कोई प्रेस वार्ता उनकी देखी, नीति आयोग पर कुछ लोगों ने सवाल पूछा तो उन्होंने कहा अरे इनको कुछ पता है। तो मैं उनके घर गया, उनके साथ खाना भी खाया। कई लोगों ने कई तरह की बातें उसमें कही। किसी ने बताया कि मैं उनको प्रेसिडेंट का कैंडिडेट बनाना चाह रहा हूँ, कोई कह रहा है मैं जदयू ज्वाइन कर रहा हूँ। लेकिन मैं आज आपके सामने हुआ हूँ, जितने वो स्पेकुलेशन की गई वो सब गलत साबित हुआ। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। देश के सबसे बड़े पोल स्ट्रेटजिस्ट प्रशांत किशोर अब बिहार की राजनीति में क्या एंट्री करने जा रहे हैं। आज प्रशांत किशोर ने उन तमाम मुद्दों पर, तमाम बातों पर पूर्ण विराम लगाया। फिलहाल कहा है कि वो लोगों से मुलाकात करेंगे, बिहार की यात्रा करेंगे। इसके अलावा तेजस्वी यादव हो, बीजेपी हो, क्योंकि पहले भी नीतीश कुमार के साथ प्रेम रहा है प्रशांत किशोर का, तो ऐसे में क्या नीतीश कुमार के साथ आगे जा सकते हैं। बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे प्रश्न चिन्ह जो हैं वो खड़े हैं। इन तमाम प्रश्नों पर प्रशांत किशोर ने भी आज खुलकर अपनी बातों को रखा है। प्रशांत किशोर क्या कर रहे थे, नीतीश कुमार के साथ वो काम कर चुके हैं 2015 में। उसके बाद वो ममता बनर्जी के साथ भी काम कर चुके हैं, कई सारे लोगों के साथ वो काम कर चुके हैं, उनकी कंपनी काम कर चुकी है और कई सारे बड़ी हस्तियों को उन्होंने जीत भी दिलवाया है, उनकी रणनीति ने जीत दिलवाया है। ऐसे में प्रशांत किशोर क्या कुछ कर रहे थे, जरा सुनिए। कि बिहार देश के सबसे गौरवशाली राज्यों में एक है। जिस राज्य से गौतम बुद्ध, जैन, महावीर, चाणक्य, चंद्रगुप्त, अशोक यहाँ से निकले हैं, उस राज्य में स्थिति आज ये है कि शिक्षा व्यवस्था ध्वस्त है, रोजगार का कोई संभावना नहीं है। और जैसा मैंने आपको बताया कि 30 साल के दोनों बड़े नेताओं के प्रयास के बावजूद बिहार आज देश में सबसे निचले स्थान पर है। ये मेरा नहीं आकलन है, ये भारत सरकार के डेटा हैं। भारत सरकार ने ये बताया है। जिनकी सरकार आज बिहार में है उनकी ही सरकार देश में है। ऐसा भी आप नहीं कह सकते हैं कि ये विपक्ष की सरकार दिल्ली में है इसलिए वो गलत डेटा दे रहे हैं। अब नीतीश जी से मैंने एक कोई प्रेस वार्ता उनकी देखी, नीति आयोग पर कुछ लोगों ने सवाल पूछा तो उन्होंने कहा अरे इनको कुछ पता है। संभव है कि किसी को कुछ नहीं पता है, लेकिन बिहार के लोगों को ये जरूर पता है कि आपके यहाँ मुख्यमंत्री रहते हुए बिहार की शिक्षा व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त है, हेल्थ की व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त है। बिहार के हजारों लाखों लड़के यहाँ से बाहर जाकर सबसे कठिन और दुरूह परिस्थितियों में काम करने के लिए मजबूर हैं। देखिए, जहाँ तक पहली बात का जवाब है, आपने ठीक कहा। जो भी मैंने काम 10 बरस किया, अलग अलग राज्यों में अलग अलग नेताओं के साथ काम किया, तो स्वाभाविक है कि आप या जो लोग भी इसको देखना या मुझे जज करना चाहते हैं वो उसी के आधार पर जज करेंगे। तो मुझे आप ये कोई कहने में गुरेज नहीं है कि अगर कुछ लोगों को यकीन नहीं है तो मुझे उसके लिए बेहतर प्रयास करने की ज़रूरत है। मैं आने वाले समय में अपने कार्यों से, अपने कंडक्ट से, अपनी मेहनत से वो दिखाऊंगा और उनका विश्वास जीतने का प्रयास करूंगा। अगर आज उनमें से कुछ ऐसे लोग हैं जिनको शक है या जिनको डाउट है कि ये कितने सीरियस हैं, मैं उनसे इतना ही कह सकता हूँ कि साहब आप हमें टाइम दीजिए। जैसे आप पिछले रोल में काम करते हुए देखा है, जिस दिन मैंने वो काम शुरू किया होगा तब कईयों को ये डाउट होगा कि भाई वो काम मैं कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ। 10 बरस उसको करके दिखाया तो आज आप मान रहे हैं कि थोड़ी बहुत इलेक्शन को मैनेज करने या लड़ाने की क्षमता या समझ मुझ में है। मेरा आपसे आग्रह आपके माध्यम से ये है कि जिन लोगों को भी इस तरह के डाउट है, आप बेशक आपका वो राइट है, आप वो डाउट रखिए, लेकिन मुझे मौका तो दीजिए करने का। जहाँ तक दूसरी बात है नीतीश कुमार जी का, भाई नीतीश कुमार जी के साथ मैंने 2015 में काम किया, ये सबकी जग जाहिर बात है। और नीतीश कुमार जी से व्यक्तिगत तौर पे मेरा कोई झगड़ा नहीं है। व्यक्तिगत तौर पे जो मेरा नीतीश कुमार से रिलेशन है वो भी, उसमें कोई हिचक नहीं है मुझे मानने में कि मेरा उनसे बहुत अच्छा रिलेशन है। लेकिन व्यक्तिगत रिलेशन होना एक बात है और साथ में काम करना या उस पर सहमति होना दूसरी बात है। कुछ दिन पहले नीतीश जी दिल्ली आए और उनके कोविड होने के बाद वो पहली बार दिल्ली आ रहे थे, तो मैं उनके घर गया, उनके साथ खाना भी खाया। कई लोगों ने कई तरह की बातें उसमें कही। किसी ने बताया कि मैं उनको प्रेसिडेंट का कैंडिडेट बनाना चाह रहा हूँ, कोई कह रहा है मैं जदयू ज्वाइन कर रहा हूँ। लेकिन मैं आज आपके सामने हुआ हूँ, जितने वो स्पेकुलेशन की गई वो सब गलत साबित हुआ। देखिए, सामाजिक राजनीतिक जीवन में व्यक्तिगत शिष्टाचार, उससे हम विमुख नहीं हो सकते हैं। कल अगर नीतीश जी बुलाएंगे, यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उनसे मिलने का मतलब ये नहीं है कि हम दोनों ने
हर बात पे अपनी सहमति बना ली है या साथ में काम करने को तय किया है। चुनाव और चुनाव प्रबंधन लड़ने लड़ने की समझ तो मुझे है, ज़्यादा न भी हो तो थोड़ी बहुत समझ तो है। 10 साल में मैंने वो करके दिखाया है। उसके लिए मुझे 4 साल पहले आकर बिहार में किसी पदयात्रा करने या हजारों की किसी प्रयास की जरूरत नहीं है। मैं इसलिए कर रहा हूं कि पहली बात, जो लोगों के मन में डाउट है कि मैं बिहार के प्रति, दूसरी बात कि मैं ऐसा समझता हूं कि अगर बिहार में परिवर्तन लाना है तो इसके अलावा कोई दूसरा अल्टरनेटिव नहीं है। जो बात मैंने आपको बताई, किसी एक व्यक्ति की सोच या प्रयास से बिहार को नहीं बदला जा सकता है। ये सामूहिक सोच और प्रयास ही है जो बिहार के लोग एक साथ मिलकर करेंगे, तभी इस चीज को बदला जा सकता है। इसीलिए ये प्रयास कर रहे हैं। अगर आप उसको पॉलिटिक्स कह रहे हैं तो पॉलिटिक्स है। 15 साल तक मुख्यमंत्री रहे हैं, इस राज्य के बड़े नेता रहे हैं, वो प्रतिपक्ष के नेता हैं। मैं आज बिगिनर हूँ, शुरू कर रहा हूँ, मेरा कोई बैकग्राउंड नहीं है, तो मैं अननेसेसरी काउंटर करूंगा उस सवाल में अपना समय जाया नहीं करना चाहता हूं। मैंने आपको अपनी स्ट्रेटेजी बता दी। मैं लोगों के पास जाना चाहता हूं, मैं उनसे जुड़ना चाहता हूं, उनसे समझना चाहता हूं क्या किया जा सकता है। अगर लोग साथ में आएंगे तो अच्छा है, नहीं आएंगे तो उस बात को देखेंगे और उस समय उसको तय करेंगे आगे का रास्ता। तो नीतीश कुमार के साथ जो उनका प्रेम था, जो उनका लगाव था, आगे नीतीश कुमार के साथ मुलाकात हो सकती है, बिहार के मुख्यमंत्री मिल सकते हैं, लेकिन आने वाले समय में उनके साथ जाकर राजनीति करेंगे या नहीं, क्योंकि 2024 का चुनाव भी नज़दीक है, उसके बाद 2025 की भी चुनाव की बात होनी है। तो खैर अभी तो समय है, लेकिन इस वक्त जब प्रशांत किशोर की एंट्री हुई है तो लालू प्रसाद यादव को लेकर, नीतीश कुमार को लेकर, तेजस्वी यादव को लेकर तमाम बातें उन्होंने रखी हैं। तमाम वीडियो से भी हम आपको बारी बारी करके अवगत करा रहे हैं। आप पहले के वीडियोज़ को देख सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।